हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC की तैयारी करें, उनके लिए बहुत ही रामबान सान और जबरदस्त होने का दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे। देख सकते हैं पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले हम बता दें कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो हम लेकर आएंगे हर एक वीडियो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे। देख सकते हैं पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल पे हम लोग आगे इसका पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे बताना है दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले से सवाल में सीरीज़ को देखना जो ही ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले सीरीज़ देखिए आखिर ये जो सीरीज़ हम लोग का बढ़ रहा है इस कौन सा क्रम में बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है, फिर घटते क्रम में बढ़ रहा है, फिर बढ़ते और घटते क्रम में बढ़ रहा है। उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा रहा है दोस्तों हम लोग का सीरीज जो है तो बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीरीज दोस्तों देखिए 14 से 15 हुआ दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 1 हुआ, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, ठीक है। और 15 से यहाँ पे दोस्तों देखिए 18 हुआ, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। 18 से 23 हुआ दोस्तों, 18 2 20 और 3 23, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 5 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 23 और 7 30, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 7 हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से पे भी 2 बढ़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी 2 बढ़ा हुआ, तो जाहिर सी बात यहाँ पे भी 2 बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ 2 बढ़ेगा दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, प्लस का 9 हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर प्लस का 9 होगा तो दोस्तों 30 में अगर हम लोग प्लस का 9 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 39 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 39 हम लोग ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है 11 से यहाँ पे दोस्तों 523 जिस प्रकार से हुआ है, तो यहाँ पे भी बताना दोस्तों 9 से यहाँ पे कौन सा संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। 11 से आप लोग को यहाँ पे 523 लाना, ठीक है। और 9 से ही यहाँ पे जो आया वो लाना है, मतलब सेम यहाँ पे लॉजिक और रिलेशन लगाना, ठीक है। कुछ अलग नहीं लगाना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिर यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों करना क्या, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ पे 11 है, ठीक है। 11 का दोस्तों क्यू करना, ठीक है। 11 को क्यू करना माइनस का 3 करना, ठीक है। अगर 11 का क्यू करेंगे और माइनस 3 करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों 11 से माइनस का 3 कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 का क्यू करेंगे दोस्तों तो 8 का क्यू कितना हो जाएगा, एक सेकंड है, माइनस करेंगे दोस्तों प्लस का करना पड़ेगा, सॉरी माइनस से करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 हो गया, 8 का क्यू कितना हो जाता है दोस्तों 512, ठीक है। 512 हो जाता है। और 512 में दोस्तों क्या करना है, प्लस का 11 जो यहाँ पे है, ठीक है, उसी को यहाँ पे भी प्लस भी कर देना, ठीक है। अगर प्लस उसी को करना है दोस्तों तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 523 हो जाएगा, ठीक है। 523 हो जाएगा जो कि दोस्तों हम लोग का यहाँ पे दे रखा, ठीक है। 523 हम लोग का यहाँ पे दोस्तों देखिए दे रखा, ठीक है। 523 जो यहाँ पे आया दोस्तों वो हम लोग का देखिए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी लगाना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले 9 का क्यू करके माइनस का 3 कर लेना है, ठीक है।
तो 9 का क्यूब दोस्तों करके -3 करेंगे। सबसे पहले माइनस का 3 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 6, और 6 का क्यूब करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 6 का क्यूब हो जाएगा हम लोग का 216 होगा। ठीक है, 216 होगा दोस्तों। यहाँ पे कितना दे रखा 9 दे रखा। ठीक है, वही 9 को यहाँ पे भी हम लोग का प्लस को कर देना। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 को प्लस कर देते हैं दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी कि 225 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, 225 हम लोग का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 225 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा। तो 225 हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे देखिए आकृति में कितने वृत्त है। ठीक है, हम लोग को बताना दोस्तों इस पूरे फिगर में कितना वृत्त दे रखा हम लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इसमें कितना वृत्त हम लोग को दे रखा। ठीक है, तो ध्यान से दोस्तों देखिए सवाल को और काउंटिंग कीजिए कि इसमें कितना वृत्त है। देखिए दोस्तों इसमें कितना वृत्त है, देखिए यहाँ पे यहाँ से गिनना हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग अंदर की ओर चलेंगे। ठीक है, 6 यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और एक दोस्तों हम लोग का अंदर में है 13। ठीक है, इस पूरे फिगर में दोस्तों कितना वृत्त हम लोग का हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो 13 क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 13 किस ऑप्शन में दे रखा है 13 ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दोस्तों डी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है एक निश्चित गुण भाषा में गर्ल को 1589 लिखा जाता है और रोज़ को 8885 लिखा जाता है। तो उसी गुण भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या हम लोग को कि गर्ल्स यहाँ पे देखिए GIR गर्ल का कोड कितना दे रखा है दोस्तों। गर्ल का कोड हम लोग को दे रखा है यहाँ पे 1589 दे रखा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है रोज़ दे रखा। ठीक है, रोज़ का कोड कितना हो जाएगा देखिए ROS रोज़ दे रखा। ठीक है, तो रोज़ का कोड कितना हो गया दे रखा दोस्तों 8 8 2 5 हम लोग का दे रखा। ठीक है, दे रखा दोस्तों। तो उस कोड भाषा में दोस्तों हम लोग को आर का कोड बताना। ठीक है, आर का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों ध्यान से देखिए आर का कोड कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का देखिए यहाँ पे भी आर का कोड कितना दे रखा है 8 दे रखा। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों आर का कोड कितना दे रखा हम लोग का आर दे रखा। ठीक है, तो आर का कोड यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाना चाहिए 8 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 के लिए देखते हैं हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 8 हम लोग का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है नीला को सफ़ेद को नीला कहते हैं मतलब आदि सफ़ेद को नीला कहते हैं और नीला को लाल कहते हैं, लाल को पीला कहते हैं, पीला को हरा कहते हैं और हरा को काला और काला को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहते हैं। तो बैंगनी कहते हैं तो मनुष्य के रक्त का रंग किस कलर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताना कि हम लोग खून दोस्तों किस रंग का होता है। ठीक है, तो किस रंग का होता है दोस्तों ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे लाल देखिए। ठीक है, लाल यहाँ पे हो गया। तो नीला को क्या कहते हैं लाल कहते हैं। ठीक है, तो लाल को क्या कहते हैं वो हम लोग को ढूंढना। ठीक है, तो लाल को देखिए यहाँ पे पीला कहते हैं। ठीक है, लाल को क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए लाल को पीला कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का खून के साथ होता है दोस्तों लाल होता है। ठीक है, लाल होता है तो लाल को यहाँ पे क्या कहा गया है दोस्तों पीला कहा गया है। ठीक है, तो लाल का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों पीला हो जाएगा। ठीक है, पीला हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पीला चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो पीला हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों
बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों हम बता दें कि जितना भी हम सवाल लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, और जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ। तो कहीं मत आप लोग को जाने की वो ज़रूरी नहीं है, जब तक कि आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए हमारे साथ बने रहना है पूरे एंड तक, जब तक कि आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। और हर एक दिन आप लोग को डेली क्लास करना है। पर दोस्तों हम गारंटी लेते हैं कि इस बार आप लोग को सिलेक्शन करवा देंगे रेलवे ग्रुप 2 में। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी है। ठीक है, प्रतीकों की गिनती जो है दोस्तों केवल बाएं तरफ से की जानी है। ठीक है, तो कि यहाँ पे सवाल को पढ़िए, यहाँ से सवाल को हम लोग को दे रखा। ठीक है, यहाँ से पढ़िए, यहाँ पे दे रखा उपरोक्त संख्या में से कितने संख्या, ठीक है, कितने संख्या जिनके देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। ठीक है, देखिए दोस्तों कि ऐसे कितने संख्या है, ठीक है, ऐसे कितने संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, प्रत्येक के पहले एक संख्या, ठीक है, एक संख्या और यहाँ पे, ठीक है, और ठीक बाद एक प्रतीक, ठीक बाद एक प्रतीक है। तो कितना है दोस्तों, एक संख्या और फिर संख्या और फिर प्रतीक। ठीक है, दो संख्या एक प्रतीक हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे दो संख्या और एक प्रतीक यहाँ पे हम लोग का मिल गया। ठीक है, उसका दो संख्या और एक प्रतीक यहाँ पे मिल गया। ठीक है, दो संख्या और एक प्रतीक यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और दो संख्या कहीं और है दोस्तों, नहीं, दो संख्या और कहीं हम लोग को नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो बाएं तरफ से हम लोग गिनना चालू किया और यहाँ पे दो संख्या एक प्रतीक, यहाँ पे भी दो संख्या एक प्रतीक हम लोग को दे रखा है पूछने के बताने के लिए। तो यहाँ पे भी दोस्तों दो संख्या और एक प्रतीक मिल गया, यहाँ पे भी दो संख्या एक प्रतीक मिल गया। ठीक है, और कहीं पे भी हम लोग का दो संख्या एक प्रतीक नहीं मिल जा रहा। ठीक है, तो ऐसे कितना हुआ दोस्तों, दो गो हुआ। ठीक है, ऐसे कितना हुआ दोस्तों, दो गो हुआ। ठीक है, दो गो मिला तो दो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। ठीक है, संबंधित शब्द को चुनना है दोस्तों, यहाँ पे बताना है कि कैंची का जिस प्रकार का रिलेशन कपड़ा से उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों बताना है कि उस तरह का यहाँ पे किससे संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए आखिर का सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, कैंची से हम लोग क्या करते हैं, कैंची जाहिर सी बात है हम लोग कैंची से क्या करते हैं दोस्तों, कपड़ा को काटते हैं। ठीक है, काटते हैं। ठीक है, तो उत्सर्ग से क्या करते हैं दोस्तों, उत्सर्ग से दोस्तों ये होता है दाढ़ी बनाने वाला। ठीक है, देखिए कैंची का काम है कपड़ा काटना। ठीक है, तो उत्सर्ग से क्या होता है दोस्तों, दाढ़ी बनाने का काम करता है। ठीक है, इसका काम होता है दोस्तों कपड़ा को काटना और इसका काम होता है दोस्तों दाढ़ी को बनाना। ठीक है, तो दाढ़ी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दाढ़ी हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में दे रखा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे भरा जाएगा, दाढ़ी भरा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई है। ठीक है, संख्या 11 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आई वो हम लोग को बताना। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, करना क्या हम लोग को, देखिए अलग अलग यहाँ पे संख्या का दो गो पास से दे रखा। ठीक है, दो गो पास दे रखा। तो दोस्तों तो हम लोग से पूछा गया है कि 11 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आ गई, यानी कि 11 के विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें कॉमन देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें कॉमन देखिए
इसमें कॉमन हम लोग का देखिए 2 को मिल गया दोस्तों, ठीक है। 10 12 यहाँ पे भी कॉमन मिल गया, 10 12 यहाँ पे भी कॉमन मिल गया, ठीक है। 10 12 अगर 2 को अगर कहीं पे भी एक पासे में कॉमन मिला तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक लगाना है दोस्तों, जो बचा है उसका कॉमन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जो बचा उसका कॉमन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 11 के विपरीत दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 का विपरीत 11 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हम लोग का 11 का विपरीत पूछा है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे हैं। अगला सवाल पे दे रखा है कि उस वेन आरे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बताना है कि कमरा और घर और शॉर्ट से कैसा रिलेशन बनेगा दोस्तों, कौन सा डायग्राम बनेगा उसको बनाना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बनाने का प्रयास कीजिए कि सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या हो जा रहा है, घर हो जा रहा है, ठीक है। कॉमन चीज़ क्या हो जा रहा है दोस्तों, घर हो जा रहा है, ठीक है। कॉमन चीज़ घर हो गया। अब घर को बनाने से पहले कुछ और देखेंगे, कमरा देखेंगे, ठीक है। कमरा क्या हो गया दोस्तों हम लोग का। अब दोस्तों देखिए घर को बनाने से पहले एक बार कमरा को देखते हैं, ठीक है। तो कमरा पे यहाँ पे अगर हो गया दोस्तों, देखिए कमरा यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा मैं लिया क्योंकि देखिए अब देखिए हम लोग का एक यही वाला घर हुआ, ठीक है। ये घर हुआ तो इसके अंदर में ही कमरा रहता है, अंदर में कमरा रहता है, लेकिन सब तो पूरे को पूरे घर ही थोड़े कहते, कमरा भी कहते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए हम लोग का इतना बड़ा घर है, इसमें एक कमरा हुआ, ठीक है। अब मान के चलिए किसी का कमरे हुआ, ये यहाँ पे थोड़ा सा इधर घर हुआ, बगल में तो रूम होता है, तो घर के अंदर में मतलब जो अगर रहेगा मतलब घर के अंदर ही जो रहेगा दोस्तों उसको बोला जाएगा। लेकिन एक कमरा क्या बोलते हैं दोस्तों, एक हम लोग अलग उसको बोलते हैं, ठीक है। घर हम लोग अलग बोलते हैं, कमरा क्या बोलते हैं, अलग बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा घर में आ जाएगा कमरा, ठीक है, कमरा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो अब शर्ट क्या हो गया दोस्तों हम लोग का अलग हो गया, ठीक है। शर्ट क्या हो गया दोस्तों अलग हो गया क्योंकि वो हम लोग पहनते हैं, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का 2 को एक में और 1 को अलग बनेगा, ठीक है। इस तरह का डायग्राम हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यदि ए का अर्थ प्लस और बी का अर्थ माइनस तथा सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग को बताना है ए का अर्थ क्या देखिए दोस्तों ए का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, देखिए 10, ठीक है। बी का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, माइनस दे रखा है, ठीक है। बी का अर्थ माइनस दे रखा है, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 27 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए भाग दे रखा है, ठीक है। डी का अर्थ भाग दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। ए का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, प्लस दे रखा है, ठीक है। ए का अर्थ देखिए प्लस दे रखा है, उसके बाद 4 दे रखा है, ठीक है। और सी का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, गुना दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, ठीक है। उसके बाद चलिए सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 9 से हम लोग का 27 काट गया, कितना बार में कटा 9 तो 27 हम लोग का काट गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है यहाँ पे 10 माइनस 3 प्लस 4 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आपस में गुना करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 4 तिया के 12, ठीक है। 10 माइनस 3 प्लस 12, ठीक है। अब इसको आपस में दोस्तों जोड़ देना क्योंकि यहाँ पे प्लस हम लोग का है, ठीक है। तो 12 और 10 22 हो जाएगा और माइनस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 19 हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 19 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास होता है संपन्न दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे
उन लोगों से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है कितना सवाल हमसे बना, कितना नहीं बना, और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हैं अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करें।